नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडिया गाइड न्यूज। मैं पूरे पूर्णिया नगर निगम में चुनाव के सभी लोगों से आपको मिला चुका हूं, लेकिन एक प्रत्याशी हमारे बीच में जो खास प्रत्याशी जो पूर्णिया के महत्वपूर्ण प्रत्याशी माने जाते हैं और लोगों का कहना भी है कि इस बार यही आ रहे हैं, तो इनका नाम मैं कहना चाहूँगा। लेकिन इनके नाम के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं इनके विषय में कहूँगा तो ये कहूँगा कि इन्होंने यह माना था शुरू में कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। जी हाँ, इन्होंने दुनिया को बदल करके भी माना है। नगर निगम निकाय में ये 5 वर्ष रह भी चुके थे, ये रहे थे और इनके परिवार से लोग रहे थे। 5 वर्ष रहे थे मेयर पद पे और इन्होंने पूरे नगर निगम को बदलने का काम भी किया था और इनका उस समय में विजन क्या था और आज विजन क्या है। क्या आज ये जो बन करके आ जाएंगे तो क्या जनता के विश्वास पे खरे उतर पाएंगे? तो आइए जानते हैं हम इन्हीं के मुंह से। तो मैं बातें कर रहा हूं शाहिद राजा सर का और इनसे मैं मुखातिब होता हूं और इन्हीं के मुंह से मैं जानता हूं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत सर, क्या विजन है आपका और किस विजन को लेकर के इस बार आ रहे हैं? देखिए, विजन हमारा कई है। कुछ काम जो ऐसा था जो अभी तक नहीं हो पाया उसको पूरा कराना है, जिसमें एक जल निकासी बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या को का निदान होगा। एक योजना भी बनी है, योजना भी सरकार ने मंजूर कर लिया है, लेकिन उसको धरती पर उतारना एक मुश्किल काम है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि मैं साहब वो धरती पर उतरे और यहाँ से जल जमाव की समस्या है। दूसरी जो सबसे बड़ी मेरी इच्छा है कि यहाँ शहर में 5000 से 7000 लोग ऐसे हैं जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और दूसरे की ज़मीन में रहते हैं, भूमिहीन हैं। ऐसे लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करने का मेरा ये संकल्प है और मैंने ये इरादा किया है कि उनको भी मकान मिलना चाहिए, उनको भी घर मिलना चाहिए, उनको भी अच्छा जीवन जीने का अधिकार है और उनको शहर में रहने का अधिकार है और शहर में रह करके भी अच्छा जीवन जिए। इसलिए उनके लिए हमने भूमिहीनों के लिए एक सरकार भी चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं उस पर बाधा है, तो उसको मैं पूर्ण करूंगा और ये काम मैं करूंगा। तीसरा विज़न ये है कि शहर में जो बाईपास सड़कें कुछ बन भी रही हैं, मेरे टाइम में भी कुछ पास हुआ था। जो एक आपको बस स्टैंड से मधुबनी निकलती है, पास हुआ था। जो एक आपको बस स्टैंड से मधुबनी निकलती है, जो नहर थी, उसको NOC प्राप्त करके वो बनेगा, तो वो ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगा। और दूसरा ये कि पार्किंग जगह जगह जो है वो पार्किंग नहीं है, तो या तो पार्किंग की जगह हो या फिर एक बिल्डिंग पार्किंग जो होती है बड़े बड़े शहरों में, उसकी व्यवस्था हो। तीसरा ये है कि साहब ये जो फ्लाईओवर कहीं कहीं ज़रूरत है शहर में, क्योंकि आने वाले दिनों में शहर को बहुत दिक्कत होगी ट्रैफिक का मामला लेकर, इसलिए फ्लाईओवर की भी ज़रूरत है कुछ। यही सब और भी बहुत से विज़न है जो हर बात विज़न हम बता नहीं सकते आपको। हम ये चाहते हैं पूर्णिया को स्वच्छ और सुंदर बनाने में, और हम चाहते हैं कि पूर्णिया की रैंकिंग कम से कम बिहार में नंबर 1 पे आए। तो सर, ये तो सभी कहते हैं और जीतने के बाद फिर जो है सर, तो ये बात बिल्कुल सही, इसलिए मैं आपको विज़न बताना नहीं चाह रहा था। मैं बहुत काम ऐसा है जो मैं करूँगा, लेकिन आपको नहीं बताते हैं। हम जो भी बताएंगे सारे लोग उसी विज़न को पेश करते हैं, तो ये विज़न बताना भी जो है एक बहुत मुश्किल काम है। हर आदमी करेगा कोई नहीं, लेकिन विज़न अपना बताएंगे हम, क्या हवाई जहाज़ उड़ा देंगे, हिमालय पहाड़ बना देंगे, तो ये बोलने से कुछ नहीं होता। जो करने वाले लोग हैं वो बोलते कम है, करते ज़्यादा है। कुछ लोग नहीं करने वाले लोग हैं तो बहुत बहुत लंबी लंबी बात करते हैं। तो लोगों का विश्वास तो नेता से जनता का विश्वास उठता जा रहा है, इतना लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैंने 2-3 बात आपको कहा, मैं उसको निश्चित रूप से करूँगा। और ये जो बस स्टैंड का मामला था, बस स्टैंड भी कभी एक समस्या है यहाँ। उसके बाद गुलाब बाग में जो मेला ग्राउंड है उसको करना था। ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम बोलेंगे तो फिर सारे लोग उसका नकल करके बोलना शुरू करेंगे। इसलिए मेरा मूल ये है कि सब लोगों को सुविधा हो, हर तरह की सुविधा जो बड़े शहरों में है। और हम कहते हैं कि पूर्णिया
पटना के बाद हम पूर्णिया को देखना चाहते हैं और पूर्णिया ग्रीष्मकाल की राजधानी बने, मेरी ये इच्छा है, ताकि पूर्णिया के लोग भी जो है 3 महीना कम से कम राजधानी का मजा लें। इसलिए कि पहले बिहार में रांची ग्रीष्मकाल की राजधानी थी, तो मैंने पूर्व में भी मैंने नीतीश कुमार जी को दिया था मेमोरेंडम के साथ। पूर्णिया को भी गरीबों का दार्जिलिंग कहा जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार की ग्रीष्मकाल राजधानी पूर्णिया हो। ये मेरी इच्छा है, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। भूमिहीनों के लिए क्या करोगे? भूमिहीनों के लिए मैं मकान बना के दिलवाने का काम जरूर करूँगा। कि ये जो है कैसे आप किसको चुन रहे हैं और वो शहर के लिए क्या करेगा। अब किसी ऐसे को चुन दीजिए इसका तो मतलब ही नहीं है। इसलिए हम जनता से कहेंगे कि साहब हम लोग आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, मैं आपके इस पर ज़रूर खरा उतरूँगा विश्वास पे, और मेरा छाप जो है वो तुझी बाजा छाप है। तो आप सभी जनता से मेरी अपील है कि साहब इसको हमारे तुझी बाजा छाप पर बटन दबा करके हमको कामयाब बनाने की कोशिश करें। क्या क्रमांक संख्या है? क्रमांक संख्या 24 है। 27 आदमी हैं कुल यहाँ, मेरा 24 पे नंबर है। कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा हैं, अब पब्लिक किसको चुनेगी वो जानती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि लोग मुझे चाहते हैं, मानते हैं, मुझे लोग चुनेंगे। ये थे हमारे बीच मेयर प्रत्याशी शाहिद राजा जी। शाहिद राजा जी के समर्थक भी यहाँ पे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। भूमिहीनों के लिए क्या करोगे? भूमिहीनों के लिए मैं मकान बना के दिलवाने का काम जरूर करूँगा। ये मेरी बहुत दृढ़ इच्छा है और इसके लिए मैं सरकार से लड़ूंगा। जहाँ तक हमको जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा, भारत सरकार से भी मिलना पड़ेगा भारत सरकार से, लेकिन मैं ये काम जरूर करूँगा, ये मेरा इरादा पड़ता है। इस बार जनता आपको आशीर्वाद देगी, ये विश्वास? देखिए, जनता जिस पर विश्वास करेगी उसको वोट देगी, जिस पर विश्वास नहीं करेगी उसको वोट नहीं देगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता अगर हम पर विश्वास करेगी तो हमको वोट देगी, हम जीतेंगे तो उसका काम करेंगे। जनता भी बहुत अच्छी तरह से समझती है, लेकिन कहीं ना कहीं भुलावे में आ जाती है। अब लोग जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं साहब, उनका मकसद होना चाहिए, विज़न कुछ होना चाहिए। कुछ नहीं होना, आपने हमको बहुत पैसा है तो हमको मेयर बन जाना चाहिए, हमारे पास बहुत शक्ति है तो हमको मेयर बन जाना चाहिए, ताकि लोग जाने कि हम मेयर बन गए। तो ये कोई विज़न नहीं है, कोई इच्छा नहीं। आप क्या कीजिएगा शहर के लिए, ये विज़न लेके आप आइए। तो ऐसे इस तरह से लोग हैं, तो जनता तो सबको पहचान रही है और सबको जाने, मुझे भी देख चुकी है, तो उनको अगर विश्वास होगा कि हमने पहले भी जो नगर परिषद था, निगम बनाने में हमारा सारा योगदान था, निगम नहीं था, कटिहार निगम बन गया था, पूर्णिया नहीं बना, मैंने कोर्ट से आदेश कराया, तो ये लोग यहाँ की जनता जानती है। उसके बाद भी अगर जनता भूलती है या किसी को चुनती है तो उसका अधिकार है, उसके लिए तो हम लोग नहीं सकते। क्या संदेश देना चाहेंगे आपसे? संदेश क्या, हम ये कहेंगे स्वच्छ छवि अच्छे लोग, अनुभवी लोग, उनको जो अच्छे लगते हैं जनता, अगर मैं अच्छा लगता हूँ तो मुझे चुनने का काम करें, जात और धर्म से ऊपर उठ कर, क्योंकि ये पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिसको पब्लिक अच्छा समझेगी उसको वोट देगी। ये किसी पार्टी या समुदाय या इसका चुनाव नहीं, ये शहर का आप एक मेयर चुनने जा रहे हैं। सिटी आइए इनसे बात करते हैं कि ये क्या करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? इनसे पहले भी कर चुके हैं और अभी भी, और अच्छे लोग हैं और हर परेशानी किसी भी तरह का कोई भी बात हो तो आगे रहकर हम लोग को बस डायरेक्ट आके, जैसे अभी भी आपके सामने करें, तो ऐसा नहीं फील होता है कि यहाँ पर आके हैं, या कोई बहाना होता है कि भाई घर में नहीं है, कहीं और है, ऐसे ही घर में ऐसा भी होता है। तो इसलिए हम लोग तो भाई, यानी आप कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि बस जो है हम लोग का यही सपोर्ट है और यही करना है। बाकी तो जब हम लोग को किसी तरह की दिक्कत ही नहीं तो फिर परेशानी किस बात की? हम मतलब कि हम बयान नहीं कर सकते हैं कि क्या पूछने इनके बारे में, बस यही बात है। आप क्या कर रहे हैं इनके विषय? ये तो विकास पुत्र है शहर का। अच्छा, विकास का जाल किया है, विकास बनाया है, आवास दिया है, रोड का जाल बिछाया है। ये तो सूरज है और सब जो कैंडिडेट है वो डिबरी है।
अच्छा, ये सूरज है और सबका डिबरी है, यानी ये प्रकाशित कर देंगे पूरे शहर को, ये विश्वास ये बुद्धिजीवी है, ये करके दिखलाया है, ये संकल्प लिया है भूमि इनका, जो नेता के जहन में भी नहीं था, सोचा भी नहीं था दूर दूर तक। सही बात। इसका नकल कर रहे हैं सब। अच्छा, जो ये कहते हैं इन्हीं का नकल करते ये कर हाँ नकल करते हैं इसका सब नेता। वो नेता नहीं, मुखिया चुनाव लड़ रहा है, ये नेता है, ये जनमन कर इनका समर्थन प्राप्त है और उन लोग का धन मन का प्राप्त है। आप कुछ कहेंगे इनके सर? आप क्या कहें? हमारा तो नगर निगम लाने वाला शाही राजा है जी, पूर्णिया को चमकाया तो शाही राजा चमकाया है। और अभी फिलहाल हम गरीब आदमी हैं, कोई भी बात होता है तो हम शाही राजा के पास आते हैं। ये नहीं करते हैं जो घर में नहीं है कि भला की बुरा का आदमी, तो हम इनको देंगे, बड़े आदमी को देंगे, तो गरीब का भला जो करेगा उसको हम देखेंगे। सहज सुलभ और नेक इंसान देख करके, नेकी देख करके। हाँ, नेकी देख करके दे रहे हैं। अब पूर्णिया में चमकाने वाला शाही भाई, इसका सिवा कोई नहीं था पहले, और प्रसाद भी था तो शाही। हाँ जी, कि हम लोग को चाहिए कि जो भी मसला है उसको हल, उसके लिए जो आदमी हमारे एकदम आम मिलते हैं या करते हैं, हम तो उन्हीं को चुनेंगे। हमको तो बस हमको तो ऐसा नहीं कि भाई हमारा मसला हल होना चाहिए, हमारी परेशानी दूर होना चाहिए। उसके लिए अगर 12 बजे रात में भी फ़ोन करेंगे इनका फ़ोन उठेगा, अगर ज़रूरत पड़ा तो जगह पे पहुँचेंगे, बस वक्त देंगे तब वक्त रुका हमारा। आप क्या कह रहे हैं? बोला क्या कह रहे हैं आप? पूर्णिया का विकास कर पाएंगे? सबसे पहले बात तो ये है, विकास का नाम जब यहाँ पे था ही नहीं, उस समय विकास के बारे में सोच के जब सभी नेता का जहन में था ही नहीं विकास, पूर्णिया की स्थिति जो थी 20 साल पहले, आप भी जानते हैं, वाकिफ हैं, सब जानते हैं कि अगर इस जगह को निगम बनाने के लिए जितनी लड़ाई लड़े हैं, कोई सोच नहीं सका था कि पूर्णिया भी नगर निगम बनेगी। और उस लड़ाई में हम लोगों ने देखा विरोध में कितने लोग, बहुत ज़्यादा लोग रहे, मगर फिर भी निगम को बना सके। तो जो आदमी निगम को बना सकते हैं तो वो निगम के विकास के लिए, समाज का विकास के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं वो भी काम कर सकते हैं, इतना क्षमता है, सलाहियत है। तो इसलिए हम लोगों का एक ही नारा है कि समाज का विकास अगर चाहिए तो हमारा जितने 27 कैंडिडेट आए हुए हैं अभी फील्ड में जो है, उनका सोच से कई गुना ऊपर उठ के ये काम कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। इसीलिए पूर्णिया वासियों से अनुरोध है कि अगला मेयर सिर्फ और सिर्फ शाहिद रजा को चुने, ताकि हम सब मिलकर एक पूर्णिया का एक मॉडल दें, जो उससे ऊपर का, जो हम लोग से सोच से ऊपर का जो एक मॉडल है, जो उनका जहन में चल रही है, वो हम लोग को बना कर दिखाएं। अब करने से, बोलने से ज़्यादा करने में क्षमता रखते हैं, इसलिए कम बोलते हैं और करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं फिर बोलते हैं। इसीलिए बोलने पे ना जाएं, काम करने वाले को आगे बढ़ाएं और वो करके दिखाएंगे। ये पूर्णिया शहर जो है ये नगर परिषद है और नगर निगम बनाने वाला सैयद शाहिद राजा ही, और इतना जो इंदिरा आवास लाने वाला सबसे शुरू चिमनी बाजार सोगतपुरी में मिला है, शहर में हौले हौले शहर में फैला है। अब सब गरीब को इंदिरा आवास मिल चुका है और मिलेगा, ये दावा का साथ। तो ये थे इनके जनता समर्थक, जनता जनार्दन थे, इनके समर्थक थे। इनका नटसेल में ये कहना है कि इन्होंने विकास ही नहीं किया बल्कि विकास ही विकास किया है और आगे भी विकास ही विकास करेंगे। इसीलिए इनकी नेकी को देख करके और विकास ही विकास को देख करके इनको समर्थन करेंगे। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि आपका मत बहुत ही कीमती है, सोच समझकर आप मतदान करें और सही निर्णय आपका सही व्यक्ति को चुन सकता है।